They meant to protect all of India's people. But here, the police are seen with Hindus throwing stones towards Muslims. Videos like these have been emerging since the violence last week. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देश के अलग अलग हिस्सों से आपने तस्वीरें देखी होंगी। रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर किस तरह से उपद्रव और दंगा भड़काया जा रहा था, पथराव हो रहा था, आगजनी हो रही थी। इन सब के बीच लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। कार्रवाई किस पर की जा रही है बताने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उन्होंने दंगा भड़काया था। लेकिन इन सब के बीच एक रिपोर्ट है बीबीसी की, पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन इस दौर में वो मौजूद हो गई है। लगातार वो वायरल भी हो रही है और पूछा भी जा रहा है सरकार से सवाल कि आखिरकार उस दौर में क्या होता है। दरअसल वो दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई रिपोर्ट है बीबीसी की, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि पुलिसकर्मी हिंदुवादी संगठन के लोगों के साथ मिलकर पथराव करवा रहे हैं और कर भी रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। पत्थर खत्म हो जाते हैं, पथराव के लिए पत्थर और अवेलेबल कराए जाते हैं, ऐसा आरोप भी वहां लोगों ने लगाया था। बीबीसी की रिपोर्ट इस दौर में जब वायरल हुए तो लगातार अब सरकार से सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब पिछले 2-2.5 साल के अंदर क्या कार्रवाई की गई। क्योंकि बीबीसी की जब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी, उसने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था कि किसके आदेश पर और कैसे ये काम किया जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हाल ही में आपको याद होगा, रामनवमी का मौका, हनुमान जयंती, शोभा यात्रा, जहांगीरपुरी हो, खरगोन हो, करौली हो, हिम्मतनगर हो, वडोदरा हो या कर्नाटक हो, अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। शोभा यात्रा निकल रही है, अचानक से वहां पर नारेबाजी करने लगते थे मुसलमानों के खिलाफ। जब तब भी विरोध जताया गया, जिसने विरोध जताया वहां पर विवाद हुआ और फिर उपद्रव हुआ। कोई भी आप शहर उठा लीजिए, कोई भी राज्य उठा लीजिए, यही तमाशा हर जगह चला। जहांगीरपुरी में भी ऐसे ही हुआ। लेकिन जहांगीरपुरी में या खरगोन की अगर बात की जाए तो समुदाय विशेष के खिलाफ किस तरह से टारगेट करके उनको पोर्ट्रेट किया जा रहा है, यही उपद्रवी हैं, यही गोली चला रहे थे, यही पथराव कर रहे थे। लेकिन इस दौर में बीबीसी की एक पुरानी रिपोर्ट है दिल्ली दंगों को लेकर, क्योंकि अभी देखा जाए पिछले 10 साल के अंदर तो दिल्ली में 2 सबसे बड़ी घटनाएं घटी हैं। एक अभी जहांगीरपुरी में घटी थी, वो हिंसा इसलिए नहीं, किसी का जान नहीं गई, उपद्रव हुआ है। लेकिन इससे पहले 2020 में आपको याद होगा, खजूरी खास से लेकर आसपास के तमाम इलाकों में जल उठे थे, घर के अंदर आगजनी हो रही थी, नालों से लाश बरामद हो रही थी, पथराव किया जा रहा था, आगजनी हो रही थी, सड़कों पर बेसुध होकर लोग घूम रहे थे मारने पीटने के लिए। ये तमाम चीजें हो रही थी। उसी को रिपोर्ट किया गया बीबीसी की तरफ से। पहले वो रिपोर्ट देख लीजिए आप थोड़ी सी। They meant to protect all of India's people. But here, the police are seen with Hindus throwing stones towards Muslims. Videos like these have been emerging since the violence last week. अब दरअसल इस रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, और क्योंकि आपने देखा वीडियो में कि पुलिस वहां पर मौजूद है, कुछ युवा वहां पर मौजूद हैं जो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने बाकायदा पथराव कर दिया। और पथराव पुलिस भी कर रही है और वो भी कर रहे हैं। यानी पुलिस की देखरेख में और संरक्षण में किस तरीके से पथराव कराया जा रहा था, बीबीसी की इस रिपोर्ट ने खोल कर रख दिया है। और इसी के साथ एक और भयावह तस्वीरें निकल के सामने आई थी, जिसमें साफ तौर पर जमीन पर लेटे हुए युवा, जिन्हें बहुत बेदर्दी के साथ पीटा है पुलिस ने, और वो कह रहे हैं कि हमें अस्पताल पहुंचाइए, लेकिन वो कहते हैं नहीं, पहले राष्ट्रगान सुनाना होगा। यानी देशभक्ति का परिचय सड़क पर लेट कर देना होगा। ये पुलिस कर रही थी काम। वो भी वीडियो देखिए। This Muslim man was beaten to death by the police. Faizan was 23. In another video, he's seen lying unconscious with 4 other men. Some of them are forced to sing India's national anthem to prove their patriotism. We're Indians like you are. इस वीडियो में एक हिंदू युवा भी नजर आता है, जिसने साफ तौर पर यह बताया कि कैसे पुलिस अवेलेबल करा रही थी, तमाम चीजें उपलब्ध करा रही थी। पथराव के लिए पत्थर, जो हिंदुवादी संगठन है वहां पर जो पहुंचे थे, उनके पास पत्थरों की कमी पड़ गई थी, तो पुलिस ने अवेलेबल कराया था। वो भी बयान सुनिए। Himanshu Rathore described how the police helped them. We didn't have enough stones here, so the police brought us some and told us to throw them. ये सिलसिलेवार तरीके से आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि आपने अमूमन देखा, चाहे खरगोन में हिंसा हो, जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी, उपद्रव हुआ था, तो खरगोन और जहांगीरपुरी में जब उपद्रव हुआ तो कार्रवाई किसके खिलाफ की गई? समुदाय विशेष के खिलाफ की गई। जबकि इन तमाम चीजों को भुला दिया गया कि भाई नारेबाजी किसकी तरफ से की जा रही थी, उकसाया किसकी तरफ से जा रहा था। आपकी शोभा यात्रा मुस्लिम बस्ती के अंदर से निकले, इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर भक्ति भाव में आप निकल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे कि टोपी वाला भी जय श्री राम बोलेगा, औकात बता देंगे, मंदिर मस्जिद तमाम चीजें जब आप करने लग जाते हैं, वो भी शोभा यात्रा में भगवान श्री राम के नारे की जगह या हनुमान के नारे की जगह, तो
परेशानियां होती हैं और जिसने भी विरोध जताया, जहां भी ये देखने को मिला है, चाहे आप खरगोन चले जाइए, चाहे आप करौली चले जाइए, चाहे आप जहांगीरपुरी चले जाइए, जहां भी विरोध दर्ज कराया गया वहां इस तरह का उपद्रव देखने को मिला। खरगोन में तो हिंसा भी होगी, एक मुस्लिम शख्स की हत्या हो गई जिसके जो आरोपी हैं 5 हिंदू हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, 2 भी फरार बताए जा रहे हैं। खैर, इन सब से बीबीसी की ये रिपोर्ट अब सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि पुलिस को जो कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी दिल्ली दंगों में वो करी नहीं गई थी, और यही अब सवाल लगातार पूछा जा रहा है। एक शख्स है, इनका नाम है अशोक सोन, उन्होंने कहा इंडियाज पुलिस नॉट प्रोटेक्टिंग मुस्लिम इन राइट्स, इंडियाज पुलिस लीडिंग द राइट्स विद हिंदू राइट विंग अगेंस्ट मुस्लिम। बीबीसी की इस रिपोर्ट को उन्होंने टैग किया है, बाकायदा अपलोड किया है और दिखाया है कितनी बर्बरता दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली की पुलिस ही करवा रही थी। यह बीबीसी की रिपोर्ट जो बताती है, उन्होंने ट्वीट किया है। इसके साथ ही रवि नायर हैं, उन्होंने भी एक लिखा है कि बीबीसी ने उजागर किया था कि कैसे दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों में शामिल किया और अल्पसंख्यकों पर हमला करने में हिंदुत्व समूहों का समर्थन किया। क्या ये पुलिस कर्मी अभी भी सेवा में है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, सवाल पूछा गया है और लिखा आगे, आप जवाब जानते हैं। इसके साथ ही एक इसमें इसी रिपोर्ट में एक मुस्लिम शख्स भी नजर आता है और वो भी अपनी भयावहता को परिचय देता है, बताता है कि उसकी दुकान को कैसे तोड़ा गया, आगजनी की गई थी, वो तमाम चीजें बताता है, वो भी सुनिए। पुलिस और दंगाई सब आ गए वहां से। I saw the police come in with the rioters who set the shops on fire in front of them, Bhura Khan told me. पर्दा डाल के ऊपर आ गया अपने छत पर। दरअसल ये सवाल इसलिए अब जरूरी हो जाता है क्योंकि पिछले आपने 3 से 4 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर आपने देखा होगा कि चाहे वो खरगोन हो, मध्य प्रदेश का करौली हो, त्रिपुरा हो, या फिर आपने देखा है जहांगीरपुरी, वडोदरा, हिम्मतनगर, कर्नाटक के अलग अलग इलाके, ये तमाम जगह जो है एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए गाने बजाना, भगवा झंडा लहरा देना मस्जिद पर जाकर, ये तमाम चीजें करना। लेकिन इन सब के बीच आपने किसी एक हिंदूवादी संगठन के नेता के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जो बदतमीजी और बदसलूकी कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर उपद्रव कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई का जिक्र नहीं सुना होगा। हाँ, 5 लोगों को खरगोन हिंसा में जो मारा गया था, एक मुस्लिम युवक, उसके एवज में गिरफ्तार जरूर किया गया, लेकिन उन लोगों ने मार दिया, उसके बाद भी आज तक उनके घर पर बुलडोजर न चलना। जबकि खरगोन में जो उपद्रव का आरोप लगाते हुए तमाम मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, उनकी दुकानें तोड़ दी गई, सबको तहस नहस कर दिया गया। ये खरगोन में किया गया। जहांगीरपुरी में क्या किया गया? जहांगीरपुरी में भी ये दिखाया गया कि जिस मस्जिद से गिरी थी, पथराव हुआ था, उस मस्जिद को टारगेट करना, उसके आसपास की दुकानों को तोड़ देना, रेलिंग तोड़ देना। यानी आप धर्म विशेष के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, उसको लेकर अब बीबीसी की इस रिपोर्ट को तेजी के साथ न केवल लोग वायरल कर रहे हैं, बल्कि जमकर फजीयत भी हो रही है, लताड़े जा रहे हैं लोग। ये पूछा जा रहा है जिम्मेदार लोगों से, भाई आपने करा क्या है? आप ये बताइए, 2020 में जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, उस वक्त पुलिस की सराहना आपने की, हम मानते थे, लेकिन जब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, वहां के रहने वाले खजूरी खास इलाका, जहां पर ये पूरा का पूरा भयावह मंजर देखने को मिला था, दुकानें जली हुई थी, घर टूटे हुए थे, आगजनी हो रही थी, पथराव हो रहा था, पागलों की तरह लोग घूम रहे थे सड़कों पर मारने के लिए, ये सब तमाशा चल रहा था, तब दिल्ली की पुलिस क्या कर रही थी? ये बीबीसी की रिपोर्ट ने खोल कर रख दिया था। और दिल्ली का मतलब अरविंद केजरीवाल नहीं है। दरअसल दिल्ली की पुलिस का जब जिक्र करते हैं तो वो सीधा गृह मंत्रालय के अधीन आती है। केंद्र शासित राज्य होने की वजह से दिल्ली में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का जो जिम्मेदारी है वो सीधे तौर पर गृह मंत्रालय के अधीन है, यानी कि अमित शाह जी के अधीन है। अब इस सवाल सीधा पूछा गया है केंद्र सरकार से कि दिल्ली पुलिस का जब ये वीडियो निकलकर सामने आया, ये पूरी रिपोर्ट निकलकर सामने आई, ये तमाम वीडियोस के साथ जो बीबीसी ने पूरी रिपोर्ट बनाई थी, पिछले 2.5 साल में क्या कार्रवाई की गई? ये सवाल इसलिए हो जाता है जब इसी तरह की घटनाएं दूसरे राज्य, दूसरे जिलों में घटती हैं, तो पुलिस, मॉरल पुलिस, जो पुलिस के सामने आदर्श बनना चाहिए था, क्या दिल्ली की यह घटना आदर्श बन पाई? क्योंकि इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कुछ चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो सीधे तौर पर किसी न किसी आदेश का पालन कर रहे थे। क्योंकि पुलिस का मतलब पुलिस होता है, वो ना हिंदू देखती है ना मुसलमान देखती है। लेकिन इस पूरे दिल्ली दंगों में बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वो मुसलमानों पर पथराव करवा रही थी, अल्पसंख्यकों पर पथराव करवा रही थी, और हिंदूवादी संगठन उन्हीं के सामने दिल्ली के अंदर बैठ के कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे थे। खैर, इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से फजीहत करा दी है केंद्र सरकार की। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।